बार तो भाई 10,000 का जूता भी चोरी हो गया था ना। मेरी बहन का जूता था 10,000 का, चोरी हो गया था वो। 10 नहीं 15-20 तक के जूते सैंडल सब चोरी हो गए। क्या 15-20 हज़ार के जूते चप्पल सैंडल सब चोरी हो गए थे रात को। तो भाई बताओ क्या ये चीज़ सही है कि मैं मंदिर गया और मैंने प्रसाद भगवान जी को चढ़ाने की जगह कुत्ते को खिला दिया। ये चाकू यहाँ पे पड़ा हुआ था, उठा लिया कि भाई गलती से अगर वो उस तरफ कोई हो ऐसा कुछ मार दूंगा साले को। हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपनी मन। बैक टू अनदर वीडियो। सो दिस इज ऑफिशियली आज से दिस इज़ डे 1 ऑफ माई 21 डे टाइप चैलेंज। 21 दिन में मेरे को अच्छी अच्छी आदतें पालनी है और मैं डॉक्यूमेंट करूँगा इस चीज़ को। तो लेट्स गो भाई। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाउ माई डे विल लुक लाइक। ये बाल गीले हो रखे हैं, इसको इग्नोर करो। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है भाई। ऑल राइट। सो भाई अभी मैं लिख रहा हूँ कि मुझे हर रोज़ अगले 21 दिन के लिए क्या क्या प्रोडक्टिव काम करने हैं, जैसे जर्नलिंग, फिर वर्कआउट, फिर डाइट, फिर पढ़ाई, फिर एडिटिंग, फिर रील एडिटिंग, फिर व्लॉग बनाना, फिर 10,000 स्टेप्स। ऑल राइट भाई। ये देखो, तो जर्नलिंग में मैं बस ये चीज़ लिखता हूँ कि थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, और हर दिन बस 2-3 चीज़ें लिखूँगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है भाई। और नीचे भाई ये तुम देख सकते हो, ये सारी चीज़ें लिखी है कि ये चीज़ करनी है मेरे को। ये जो रूटीन मैंने तुम्हें बताई है मुझे नेक्स्ट 21 दिन तक फॉलो करना है, ठीक है। फिलहाल अभी जिम चलते हैं। ये देखो भाई, ये हमारा शूर है, क्या इसकी चाबी ही गुम होगी। बहुत सही भाई, लग रहा है चैलेंज के पहले दिन ही जिम स्किप होने वाला है, क्योंकि शू रैक की चाबी गुम हो गई है और मेरे सारे जूते शू रैक में ही पड़े थे। पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं पे मिल तो रहा नहीं है, और अब हो रहा है दिमाग ख़राब। भाई वर्कआउट तो हो गया, पर ये देखो भाई, आज चप्पल में वर्कआउट किया, फिर नंगे पैर भी वर्कआउट किया। नाइस वर्कआउट, 8 आउट ऑफ 10 वर्कआउट। हाँ वे भाई, ये बंदा कहता था जब मैं जिसका जिम जाता कह रहा था 5-5 बजे उठ के जाएंगे, सुबह जाएंगे, सुबह आता है वर्कआउट करने में मज़ा। इसको मैं बोलता था चल तू थोड़े दिन जा, और अब ऐसा ही हुआ, थोड़े दिन गया ही, अब ये शाम को जाने लग गया। ये देखो, क्योंकि अगर सुबह क्योंकि सिर्फ मैं 10 के डंबल उठा सकता हूँ। अच्छा, इतनी ज़्यादा नहीं आती। शाम को उठाता हूँ 17.5 के, हाँ। 15 के। कल 17.5 की चेस्ट प्रेस मारी भाई, मज़ा आ गया। अच्छा ऑल राइट भाई। तो मैंने तुम्हें जो सुबह अपना एक प्रॉपर थोड़ा सा टाइम टेबल टाइप दिखाया था, उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं भी लिखी, जैसे प्रॉपर डाइट लेना अगले 21 दिन, और भी बहुत चीज़ें हैं जो नहीं लिखी। बस एक तरह से एक बेटर वर्जन बनना है यार। बेटर वर्जन तो क्या 21 दिन में, बट हाँ अच्छी अच्छी आदतें पालनी है और यही प्रॉपर डाइट लेनी है। तो अभी मैं अपने लिए बना रहा हूँ प्रोटीन, वे प्रोटीन, और आज से भाई मैं क्रेटीन भी लेना शुरू कर रहा हूँ। मुझे माफ़ करो अगर मैं अच्छा नहीं दिख रहा, तो देखो 2 लाइट है हमारे किचन में, एक लाइट ये रही, एक लाइट ये रही। इसको बंद कर दूंगा तो यहाँ से दिखेगा लेकिन बहुत ही अंधेरा, इसको जला दूंगा तो फिर यहाँ से, बट पीछे क्या लगेगा मेरे को पता नहीं। एनीवेज भाई, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मेरी बहन की वजह से मुझे मिली है, क्योंकि इसका यूज तो सबसे ज्यादा मैं ही करता हूँ। मेरी बहन को स्पॉन्सरशिप से मिला था, एंड इसमें भाई तुम वही मिक्सर टाइप है ये, बट मिनी मिक्सर है ये। अब तुमने बड़ा वाला मिक्सर तो देखा होगा, उसमें तुम शेक बनाते हो ये सब, बट ये बहुत छोटा है और बहुत सफिशिएंट है। हाँ, इससे जल्दी बन जाता है। इसे थोड़ा दूध डालूंगा, 1 केला डालूंगा, प्रोटीन डालूंगा, और बस इसको ऐसे बटन दबा दूंगा, ना कोई तार वार लगानी, ये चार्ज होता है। ये देखो ये बटन, बस। हाँ भी इसमें उंगली ना डाल देना। ऑल राइट, तो इसमें बनाते हैं जल्दी से। ये आ गया 150 ml दूध। अभी ये केला इसमें डाल देते हैं थोड़ा तोड़ के, 80 ग्राम केला है। मैं सोच रहा हूँ क्रेटीन भी इसमें ही डाल दूं। एंड तुमको एक चीज दिखाऊं, प्रोटीन के डब्बे।
ये देख लो भाई पीछे अगर दिख रहे हो तो बहुत सारे हैं, ये भी ऊपर भी बहुत बड़े हैं। एंड दिस इज द प्रोटीन जो मैं ले रहा हूँ भाई। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यार, न्यूट्राटीन का करके है, अच्छा लगा ये मेरे को, मतलब इसकी मिक्सिबिलिटी वगैरह भी अच्छी थी। ये आ गया स्कूप भाई। तुम लोगों को कल की बात बताऊं, कल भाई मैं अपने घर से थोड़ा दूर गया था, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे, डाल दिया प्रोटीन, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही गया था लेकिन थोड़ा दूर था 10-15 मिनट का। और पता नहीं मैं शायद गाने ईयरफोन लगाए हुए थे और मुझे लगा कि मैंने कुंडी लगा दी है, लॉक कर दिया दरवाज़ा, लेकिन मैंने लॉक नहीं किया हुआ था, मैं भूल गया था। और फिर जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि दरवाज़ा तो खुला हुआ है। मेरे को लगा कोई चोर चोर घुस गया आके, फिर मेरी फट गई थी, घर में कोई था भी नहीं। फिर मैं जल्दी से भाग के आया किचन तक। थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा है लेकिन, थोड़ा ऐसे ड्रामेटिक टाइप लग रहा है लेकिन मैंने ये चाकू यहाँ पे पड़ा हुआ था, उठा लिया कि भाई गलती से अगर वो उस तरफ कोई हो ऐसा कुछ मार दूंगा साले को, और ऐसा कुछ हुआ नहीं था। फिर बाद में मेरे को लगा कि शायद मैंने ही बंद नहीं किया होगा दरवाज़ा। बट भाई तुम्हें चाकू देखना भाई। ओके तो भाई ये सब डल गया है। अब इसमें बस 1 चम्मच क्रेटीन डालना है। बहुत टाइम बाद आज मैं क्रेटीन वापस से ट्राई कर रहा हूँ। ये रहा क्रेटीन, 400 ग्राम का है ये, आधा डब्बा तो होगा ये, हाँ आधा डब्बा, 200 ग्राम रह गया होगा इसमें मुश्किल से। और इसके अलावा भी 200-200 ग्राम के 3-4 डब्बे और हैं, तो काफ़ी अच्छा है भाई क्रेटीन। इसलिए मैं थोड़े हफ्ता 10 दिन में 1 स्कूप लूँगा, उसके बाद मैं 2-2 स्कूप कर दूंगा, क्योंकि मैंने ना 40 दिन के लिए जिम छोड़ दिया था, तो मेरा वेट भी 3-4 किलो गिर गया था। 71 या 70 था मेरा वेट, फिर 66 हो गया था। एनीवेज डाल दिया ये, चलो। हाँ मम्मी, अरे ये चाबी वहाँ नीचे क्यों गई? मेरे को नहीं पता। ये अंकल उठा के लाए, कहते वो गाड़ी नहीं खड़ी पेड़ के पास वहाँ मिली है। वहाँ कैसे मिली चाबी है? गाइस चाबी पेड़ के पास? कौन से पेड़ के पास? कहाँ है फोन? पता नहीं चल रहा आपको फोन का है। कौन से पेड़ के पास चाबी? अरे ये पेड़ के पास वो अंकल ना ऐसे उठा के दे दे, मैंने ये छल्ला तो हमारी चाबी। उसके छोटू के पापा? अरे इधर इधर, हाँ इधर ही कहीं पे पड़ी थी, इधर कैसे आई? बस भाई ये चाबी या तो कोई लेके गया होगा, उसके से गिर गई होगी जेब से। गाइस मैंने तुम्हें सुबह बताया था ना, लॉक वो हो गया था जूते का, भाई उसकी चाबी इधर सामने गिरी। क्या हो गया ये? कौन लेके गया था? पता नहीं। मैं तो अंकल भाई पेड़ के पास ये कैसे? ये हमारा वो है ना, वहाँ पेड़ के पास कह रही है, वो जो पेड़ दिख रहा है ना उसके। क्या मतलब भाई, घर से कोई चीज गुम हुई तो फिर वो वहाँ पे कैसे पहुँच गई? ये मेरे को लग रहा है कोई लेके ही गया होगा और उसके गिर गई होगी। वैसे भाई ये देख लो तुम, टेस्टी भाई। हमारे बहुत शायद 1 साल पहले जूते चोरी हो गए थे बहुत सारी। मम्मी वही कह रही है कि जूते का रैक खोल के देखेंगे। जूते तो नहीं, शुक्र है ना, जूते तो है भाई, शुक्र भाई। पिछली बार तो भाई 10,000 का जूता भी चोरी हो गया था ना। मेरी बहन का जूता था 10,000 का, चोरी हो गया था वो। 10 नहीं 15,000 तक के जूते सैंडल सब चोरी हो गए। क्या 15-20 हज़ार के जूते सैंडल? हम इतने अमीर भी थे, हमें पता नहीं। पहले हमें ये ऐसे नहीं रखते थे, पता नहीं फिर कहाँ से चोरी हो गए थे। 10-15-20 हज़ार के जूते चप्पल सैंडल सब चोरी हो गए थे रात को। उसका ब्लॉग बनाना चाहिए था भाइयों। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मेरी मम्मी आजकल बना रही है भाई। बहुत टेस्टी होता है ये, छोले पनीर मस्त एकदम। ऑल राइट भाई, मंदिर से आ गया हूँ और मेरे को तुमसे एक ज़रूरी बात पूछनी है भाई। मैंने अभी एक चीज़ करी, तुम बताओ कि ये चीज़ सही है या गलत। मैंने लिया प्रसाद, मैंने लिया ये प्रसाद भगवान जी को चढ़ाने के लिए, ये सब होता है ना। लेकिन जब मैं वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, बाकी लोग भी पढ़ रहे थे, तो साइड में एक ना कुत्ता आया और वो वहाँ से जहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वहाँ से वो कोशिश कर रहा था खाने की। तो ऑब्वियसली वो खा नहीं पा रहा था वहाँ से, ठीक है, तो उसको भूख भूख लग रही होगी। फिर उसके बाद मैंने उसको बुलाया, साइड में ले गया और मैंने इसमें से उसको थोड़ा सा प्रसाद दिया, तो उसने खा लिया मज़े से। फिर मैंने इसमें से आधे से ज़्यादा प्रसाद उसी को दे दिया, मतलब मैंने ज़मीन पर रख दिया और वो खाता गया। तो अब इसमें 90% ख़त्म हो चुका है। तो और मैंने आज चढ़ाया नहीं प्रसाद कुछ। तो तुम बताओ ये चीज़ सही है या गलत है? तुम्हारे ओपिनियन दो कमेंट्स में कि भाई भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने गया और कुत्ते को चढ़ा दिया मतलब कुत्ते को खिला दिया। तो तुम बताओ, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है। एनीवेज तुम अपना ओपिनियन दो भाई, नो जजमेंट्स।
भाई आज के मैंने अपने सारे वो जो गोल्स टाइप थे जो मेरे को पूरे दिन में करने थे वो मैंने कर लिए। पढ़ाई भी कर ली, रील, व्लॉग, जिम, डाइट, सब कुछ कर लिया भाई। और बुक पढ़नी है, बुक भी शाम को भी थोड़ी सी पढ़ ली थी, रात को भी थोड़ी सी पढ़ूंगा। तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। अब कल के व्लॉग में मिलते हैं, तुमसे देखते हैं होता है या नहीं। 21 दिन, एक दिन हो गया, 20 दिन और रहते हैं। ओके एनीवेज भाई, दिस वाज द वीडियो। आज का भी व्लॉग कंप्लीट हो गया। हर रोज सोचता हूँ कि आज क्या व्लॉग बनाऊंगा, आज क्या व्लॉग बनाऊंगा, बट कुछ ना कुछ हो ही जाता है। एंड भाई बस यही है, अब अपना अगला स्टेप पे ध्यान रखो। परसों क्या करूँगा, अगले हफ्ते क्या करूँगा, उस पर ध्यान मत दो, अगले स्टेप पे ध्यान दो। अब मैं सोच रहा हूँ कि कल क्या व्लॉग बनाऊँ। दिस वॉज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर एंड लव यू।